हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनुभव कोचिंग क्लास। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। देखिए, आज के इस लेक्चर में, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले क्लास 10th के साइंस से जो फिजिक्स का टॉपिक है, फिजिक्स के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के बारे में बात करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के फिजिक्स के न्यूमेरिकल के बारे में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो बच्चे क्लास 10 में और अपने बेस्ट स्टडी के साथ जो बोर्ड क्लास 10 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसी के लिए आप लोग को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि आपकी बेस्ट से बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ प्रिपरेशन कराई जाएगी हमारे इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से। ठीक है, हाँ तो देखिए, और साथ साथ वीडियो अगर अच्छा लगे और तब भी ना लगे तब भी अपने मित्र मंडली या अपने दोस्तों के पास जरूर से जरूर साझा करिएगा, जिससे आपका ये प्यार बढ़ता चला जाए। ठीक, तो देखिए हमारे पास, देखिए क्या क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमने पिछले वाले क्लास में, आज की जो क्लास है, चाहे जो क्लास हो, साइंस अगर क्लास रहता है तो हम उसमें बताते हैं कि साइंस जो है वो 3 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक, तो तीनों पार्ट में हम आज का जो सेशन लेकर आए, ये फिजिक्स से लेकर आए। पिछला वाला भी सेशन हमने फिजिक्स कराया था, जिसमें हमने न्यूमेरिकल के बारे में बात किया था। वो जो न्यूमेरिकल था, आंकिक प्रश्न जो था, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, आपके उस कॉन्सेप्ट से, उससे रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, हम वो क्वेश्चन बताएंगे जिससे रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जाएगा। हूबहू वो क्वेश्चन नहीं फंस सकता, लेकिन उससे रिलेट करके क्वेश्चन आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक, तो देखिएगा, हम क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन को ना समझते पहले हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए चैप्टर के बारे में। ठीक है, तो ये किस चैप्टर से लेकर आए हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिक्स, यानी हमारे फिजिक्स में कितने चैप्टर हैं, यही नंबर ऑफ चैप्टर की बात करेंगे फिजिक्स से रिलेटेड। ठीक है, तो हमारे फिजिक्स में कितने चैप्टर रहने वाले हैं, तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो 1 मिनट के लिए रुकिएगा। देखिए, पहला चैप्टर हमारे पास क्या है, जो फिजिक्स का पहला चैप्टर, हमने पहले भी बात किया, अभी बात कर रहे हैं। जो बच्चे पीछे वाली क्लास नहीं देखे, कोई दिक्कत नहीं, आप पीछे नहीं देखे तो अब देख रहे हैं, ये वाली क्लास देखिए। ठीक, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक, यानी रिफ्लेक्शन एंड प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, ये वाला चैप्टर हमने देखा था, जिसमें हमने बताया भी था इसमें कौन सा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, जिसमें मैंने बताया था 1/f = 1/v + 1/u। इस पे अगर अभी भी आपको न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, ठीक, इस पे अगर आपको न्यूमेरिकल, इसका फॉर्मूला नहीं तैयार, तो अभी भी आपके पास समय है, अभी भी आपके पास वक्त है। इसको तैयार करके इस दर्पण फॉर्मूला को, मिरर जो फॉर्मूला है, यानी दर्पण सूत्र को आपको तैयार करना है, इसमें न्यूमेरिकल लगा लेना है। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं, इसी पे आ जाता है ये दर्पण है। ठीक है, दर्पण फॉर्मूला किसके हैं, दर्पण से ले रहे हैं। ठीक, फिर उसके बाद हम बात करते हैं, एक फॉर्मूला और आता है, लेंस पढ़ते हैं, लेंस के बारे में पढ़ते हैं। लेंस अगर नहीं पढ़ा है तो लेंस पढ़ लीजिएगा। लेंस पढ़ेंगे तो लेंस में हमको मिलेगा फॉर्मूला 1/f = 1/v - 1/u। भैया कुछ अंतर नहीं रहता है, बस आपका ये प्लस के साथ रहता है, ये माइनस के साथ आ जाता है। ठीक, जो बच्चे अभी क्लास देख रहे हैं, कहीं जाइएगा नहीं, लास्ट तक जुड़े रहिएगा सेशन से। हम लास्ट तक आपको कुछ ना कुछ अच्छा से बेस्ट प्रोवाइड करेंगे, प्रयास करेंगे। बस आपका प्यार और सपोर्ट बनना चाहिए हमारे इस प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि आपका ये अपना छोटा सा परिवार है, छोटा सा चैनल है, तो इसी पे आपका प्यार और सपोर्ट बनना चाहिए, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट से हम बेस्ट से बेस्ट देने का प्रयास करेंगे, बस आपके प्यार और सपोर्ट के माध्यम से। ठीक, तो अपना प्यार बनाए नहीं रखिए, और हम क्वांटिटी और क्वालिटी बेस्ट से बेस्ट करने का प्रयास करेंगे। देखिए हमारे पास जो है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक, चैप्टर 1 है, पहला चैप्टर है फिजिक्स का, जिसमें हम बात करेंगे, हमारे पास क्या है, दर्पण रहता है और लेंस रहता है। जो दर्पण होता है, ये परावर्तन पे आधारित रहता है, किस पे रहता है, परावर्तन पे। और भैया परावर्तन क्या हमने पिछले वाले क्लास में बताया, अभी भी नहीं देखा तो कोई दिक्कत नहीं, आप इस क्लास में देखिए। हम बता रहे हैं, दर्पण जो है आपका परावर्तन पे आधारित है। परावर्तन जो यहाँ से आता है, 1/f = 1/v + 1/u, दर्पण सूत्र से आता है। ये फॉर्मूला तैयार कीजिए। परावर्तन क्या होता है, ये आप लोगों ने पढ़ा है, पिछली क्लास में हमने पढ़ा है, जाके देखिएगा। नहीं तो जब किसी प्रकाश किरण किसी चिकने पालीदार सतह से टकराती है, ठीक, जब कोई प्रकाश किरण क्या होती है, किसी चिकने या पालीदार सतह से टकराती है, तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश की किरण की उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होगा। उसके बाद जो लेंस होता है, ये लेंस जो होता है, ये अपवर्तन पे आधारित होता है। किस पे आधारित होता है, अपवर्तन के नियमों का पालन करता है लेंस, जिसमें अपवर्तन के 2 नियम, इसी तरह परावर्तन के 2 नियम है। पूरा चैप्टर इसी पे है। ठीक है, और ये 1/f = 1/v - 1/u, ये वाला फॉर्मूला तैयार करना है। अब इस पे आपके न्यूमेरिकल आते हैं, इसी से रिलेट आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो इसे छोड़ के मत जाइएगा अपने बोर्ड एग्जाम में। ठीक, तो हम आगे बात करते हैं, अगला चैप्टर जो इंपॉर्टेंट वो बता रहे हैं, चैप्टर में बहुत कुछ। ठीक, तो ये पहला चैप्टर है। ठीक है, पहला चैप्टर है। अगला जो चैप्टर हम बताने वाले हैं, तो देखिए अगला चैप्टर हमारा जो है, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। भैया जो अगला चैप्टर हमारा है, वो है मानव नेत्र। इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, लास्ट में आप कहीं जाइएगा नहीं, ये क्वेश्चन करके जाना है। ठीक है, तो आप कहीं जाइएगा नहीं। तो मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार।
ये चैप्टर है। अब इसमें पढ़ना क्या है, इसमें सबसे पहले मानव नेत्र दे रखा है भैया, आपको मानव नेत्र नहीं तैयार है तो भैया मानव नेत्र का फिगर डायग्राम तैयार करके चलिएगा अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। अभी भी आपके पास वक्त, अभी अक्टूबर है, लास्ट अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है और जनवरी है, 3 महीना बचे हैं भैया। तो 3 महीने में आपको क्या करना, प्रिपरेशन बेस्ट से बेस्ट करना है, कहीं जाइएगा नहीं, आप हमसे जुड़े रहिए, जो बता रहे हैं उसको प्रिपरेशन करिएगा उसका, ठीक है। मानव नेत्र में आपको मानव नेत्र के जितने भी पार्ट है उसको तैयार करके चलिएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद जितने भी मानव के नेत्र में जो दोष पाए जाते हैं, यानी आंख नेत्र दोष, यानी मनुष्य की आंख में जितने प्रकार के दोष है उसके बारे में भी देखेंगे, ठीक। यानी नेत्र दोष को भी हमको देखना है, क्या देखना है, नेत्र दोष को भी हमको अध्ययन करना है, नेत्र दोष के बारे में भी पढ़ना है। अब नेत्र दोष क्या होता है, नेत्र दोष क्या होता है, जब मनुष्य की आंख की समंजन क्षमता क्षीण हो जाती है, जब मनुष्य के आंख की क्या होती है, समंजन क्षमता। समंजन क्षमता क्या होती है, अच्छा देखने की क्षमता, ठीक। जब मनुष्य के आंख की समंजन क्षमता क्या हो जाती है बच्चों, क्षीण हो जाती है। समंजन क्षमता क्षीण, क्षीण का मतलब होता है नष्ट हो जाती है, ठीक है, क्षीण हो जाती है, ठीक। तो नेत्र दोष क्या होता है, जब मनुष्य की आंख की समंजन क्षमता यानी देखने की क्षमता क्षीण हो जाती है तो क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं बच्चों, उसे कहते हैं नेत्र दोष। यानी हमारी आंखों से हमारी देखने की क्षमता खत्म हो रही है तो हम क्या कहेंगे, नेत्र दोष हो रहा है, ठीक है। आंख में एक प्रकार का दोष पाया जा रहा है। अब उसमें बात करेंगे किस कौन कौन टाइप दोष के टाइप देखेंगे, कौन कौन से आपके दोष पाए जाते हैं। तो सबसे नंबर 1 पे हम दोष की बात करें तो इसमें आता है निकट दृष्टि दोष। देखिएगा, निकट दृष्टि दोष, क्वेश्चन यहां से बनते हैं, निकट दृष्टि। अब दोष आगे लिख लीजिएगा, निकट दृष्टि दोष। अब देखिए निकट दृष्टि दोष क्या होता है, जब हमारी आंखों की, जब हम किसी वस्तु को, हम जब हमारे यहाँ जो उपस्थित कोई भी वस्तु, जब हम दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाते और निकट की वस्तुओं को हम स्पष्ट देख लेते हैं तो क्या होता है, उस स्थिति में हमारे जो आंख में दोष होता है वो कौन सा दोष होता है, निकट दृष्टि दोष होता है, ठीक। यानी हम दूर रखी वस्तुओं को साफ साफ ना देख पाए लेकिन नजदीक की वस्तुओं को साफ साफ देख लें तो इस प्रकार की क्या होते हैं, जो आंखों में दोष होता है उसे क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। जिसे उसके बाद क्या होता है, इसके लिए हम करते क्या, इसका उपाय क्या है। देखिए जो निकट दृष्टि दोष है इसका उपाय क्या है, इसमें माइनस का जब इसकी क्षमता निकालते हैं तो माइनस में निकलता है, यानी इसका जो, इसके लिए कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं, तो इसके लिए हम करते हैं अवतल लेंस। क्या करते हैं, अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, ठीक। यानी निकट दृष्टि दोष के लिए हम किस लेंस का उपयोग करते हैं, देखिएगा अवतल लेंस को हम पीछे पढ़ के आ रहा है, ठीक है। अभी हमने बताया ना अपवर्तन में लेंस को पढ़ना, तो तैयार करिए कि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो मानव नेत्र को अध्ययन करना है, उसके बाद नेत्र दोष के बारे में देखना है। यानी नेत्र दोष क्या होता है, समंजन क्षमता अगर क्षीण हो रही तो नेत्र दोष हो जाता है। अब इसमें हम बात करेंगे, नेत्र दोष में होता है निकट दृष्टि दोष। अब निकट दृष्टि दोष, अभी हमने बताया कि नजदीक की वस्तु तो साफ साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तुओं में साफ नहीं दिखाई देती, तो निकट दृष्टि दोष हो जाता है, जिसमें हम क्या करते हैं, उचित लेंस का अवतल लेंस, उचित फोकस दूरी वाला अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। अभी याद कराएंगे, देखिएगा। उसके बाद आता है दूर दृष्टि दोष। दूसरा जो दोष होता है वो हमारी आंखों में कौन से प्रकार का दोष होता है, दूर दृष्टि दोष। अब दूर दृष्टि दोष क्या होता है, दूर दृष्टि दोष में हम क्या करते हैं, हमारी आंखों में किस प्रकार के नहीं दिखाई देते, हम नजदीक की वस्तुओं को साफ नहीं देख पाते लेकिन दूर की वस्तुओं को हम देख लेते हैं, तो इस प्रकार की जो हमारी आंखों में दोष पाया जाता है ये होता है दूर दृष्टि दोष, ठीक है। जब हम निकट की वस्तुओं को साफ देख लें, तो नजदीक की वस्तुओं को साफ देख लें लेकिन दूर की वस्तुओं को साफ ना देख पाए तो हमारी आंखों में किस टाइप का दोष हो जाता है, दूर दृष्टि दोष होता है। इसके लिए हम किस लेंस का उपयोग करते हैं, हमारी आंखों में किस, हमारे चश्मे में कौन सा लेंस लगाया जाता है, तो यानी दूर दृष्टि के लिए हम लगाया जाता है उत्तल लेंस। कौन सा लगता है, ये कंफ्यूजन मत लाइएगा, ठीक है, कि निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस लगता है आंख में, तो अवतल लेंस, और दूर दृष्टि दोष के लिए कौन सा लगता है, तो उत्तल लेंस लगता है। अब देखिए याद कैसे करें, दूर, दूर में जो उ की मात्रा है, उत्तल में भी उ की मात्रा है, यानी उ है ना, दूर उ, यानी दूर में भी उ है, उत्तल में भी उ है, तो इससे कनेक्ट करिएगा, दूर और उत्तल को कनेक्ट कर सकते हैं तो यहाँ से उत्तल लेंस आ जाएगा, ठीक। और जब यहाँ उत्तल लग जाएगा तो वहां अवतल ऑटोमेटिक लग जाएगा, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं और भी दोष हमारे आंखों में पाए जाते हैं, जैसे हमारे आंखों में एक पाई जाती है दोष, इधर देख लेते हैं, ठीक। सबसे नंबर 1 पे है वर्णांधता। वर्णांधता, वर्णांधता को इंग्लिश में कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस का मतलब होता है हमारी आंख में इस प्रकार की ऐसा दोष हो जिसमें हम रंगों की पहचान ना कर पाए। वर्ण का मतलब होता है रंग, आंधता का मतलब होता है हमारी आंधर का मतलब क्या होता है, अंधता मतलब दिखाई न दे, ठीक। तो यानी हमारे आंख में क्या होता है, कलर न दिखाई दे, रंग की पहचान न कर पाए। देखिए ये आनुवंशिक बीमारी है, ये जन्मजात बीमारी है, ठीक है, रंग की पहचान ना कर पाए।
तो ठीक, तो जो वर्णांधता है, वर्णांधता में क्या होता है, नेत्र दोष में तीसरा जो दोष है वो हमारी वर्णांधता है। वर्णांधता में क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस जिसे इंग्लिश में कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, हम वर्ण की पहचान नहीं कर पाते, यानी हम रंग की पहचान नहीं कर पाते, यानी हमें कलर नहीं दिखाई देता। तो इसमें कोई इसका उपचार नहीं है, बस ये समझ लीजिए, अब इसका कोई उपचार नहीं है, ठीक। इसे चश्मे लगा कोई हटाया जा सकता है, इसका कोई उपचार नहीं है, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसमें क्या होता है, वर्णांधता यानी रंग की पहचान नहीं करती। उसके बाद एक और है जिसे कहते हैं जरा दूरदर्शिता। 1 मिनट के लिए रुकिएगा। तो उसके बाद जो चौथे नंबर का दोष हमारे आंख में होता है वो होता है जरा दूरदर्शिता। अब देखिए इसको थोड़ा कनेक्ट करिएगा, जरा दूरदर्शिता का मतलब क्या होता है। तो जरा का मतलब होता है नजदीक, जरा का मतलब होता है नजदीक या थोड़ा, जरा थोड़ा ना, तो जरा का मतलब होता है निकट, और दूर का मतलब होता है दूर। यानी मनुष्य की आंख में वह दोष जिसमें मनुष्य अपनी निकट की वस्तुएं और दूर की वस्तुओं को स्पष्ट ना देख पाए, यानी वह नजदीक की भी नहीं देख पा रहा, दूर की भी नहीं देख पा रहा। तो इस प्रकार का जो दोष होता है आंखों में उसे कहते हैं जरा दूरदर्शिता दोष। क्या कहते हैं, जरा दूरदर्शिता दोष। इसके लिए हम दोनों लेंस का प्रयोग करते हैं, यानी उत्तल लेंस और अवतल लेंस का प्रयोग होता है हमारे चश्मों में। तो यानी उत्तल अवतल दोनों प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। यानी ज्यादा दूरदर्शिता। खाली आपका एक प्रकार का दोष है जिसमें कोई उपचार नहीं है, वो है वर्णांधता, ठीक। अगर आपकी आंख में वर्णांधता है तो उसका कोई उपचार नहीं है, ठीक। तो ये देख लीजिए। उसके बाद और भी हैं, बस 5 जो है, ये 5 इंपॉर्टेंट, चार इंपॉर्टेंट है, ठीक। एक और आता है वो इसका नाम नहीं आ रहा, ठीक। वर्णांधता और निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि, जो कि इंपॉर्टेंट, इसमें आपका डायग्राम बना के पूछा जाता है कि आप निकट दृष्टि दोष का डायग्राम से सचित्र वर्णन कीजिए, किस प्रकार निवारण करेंगे। निवारण है तो कौन से चश्मे का प्रयोग, चश्मे में किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक। इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, तो क्वेश्चन आप कहिएगा, ठीक। यानी दूर दृष्टि दोष को निवारण है तो चश्मे में किस प्रकार की उचित फोकस दूरी वाला लेंस लगाया जाता है, कौन सा लेंस लगाया जाता है, तो उत्तल लेंस, इसमें कौन सा लगाया जाता है, अवतल लेंस, ठीक। इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद एक और आता है जिसमें क्षैतिज ऊर्ध्वाधर दिक्कत होता है, जिसे अबिंदुकता कहते हैं। क्या होता है, अबिंदुकता, देख लीजिए ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, अबिंदुकता जो रोग है ये आंखों में भी पाया जाता है, जिसमें मनुष्य तो दूर की स्थिति, दूर की वस्तुएं और निकट की वस्तुएं साफ साफ देख लेता है, उससे दूर की भी दिखाई देती है, नजदीक की भी दिखाई। लेकिन जब क्षैतिज, क्षैतिज का मतलब होता है जब आपका, जैसे मान लीजिए क्षैतिज इस प्रकार, ठीक है, इस ये जो दिख रहा है क्षैतिज मतलब इस तरह जो बना है इसमें, ठीक। क्षैतिज का मतलब इस तरह, ठीक है। अगर इस तरह की कोई भी लाइनें बनी है, उन लाइनों को देखने में दिक्कत होती, प्रॉब्लम होती है, तो इस प्रकार का जो रोग होता है आंख में वो उसे कहते हैं अबिंदुकता। क्या कहते हैं, अबिंदुकता। यानी अगर आपका ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर मतलब जैसे ये, जैसे आपकी खिड़की है, खिड़की में जो आपके ग्रिल लगे होते हैं, जैसे देखिए अगर ग्रिल, अगर उसको गिनने में प्रॉब्लम हो रही, कितने लगे, समझ लीजिए कौन सा दोष है, अबिंदुकता रोग है। क्योंकि आपकी खिड़की होगी, खिड़की में जो ग्रिल होगी कि तो ऊर्ध्वाधर लगे होंगे कि तो क्षैतिज लगे, सॉरी, ऊर्ध्वाधर यानी लंबवत और क्षैतिज, ठीक है। तो अगर ऊर्ध्वाधर लगे हैं तब भी दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है आपको गिनने में, अगर क्षैतिज लगे तब भी प्रॉब्लम हो रही है, समझ लीजिए आपके नेत्र में या फिर किसी के भी नेत्र में कौन सा दोष है, अबिंदुकता दोष है, ठीक है। इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए भी हम क्या करते हैं, वही लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक, उत्तल उत्तल। तो देखिए आगे देखते हैं, ठीक। तो इसमें दोष को पढ़ना है, उसके बाद और प्रिज्म के बारे में भी अध्ययन करना है। तो प्रिज्म को हम स्किप कर रहे हैं, थोड़ा जो क्वेश्चन उसको करेंगे, नहीं तो सेशन हमारा लेंथ हो जाएगा, ठीक। तो हम आगे बढ़ रहे हैं, इसको मिटा देना है, ठीक। बस कमेंट करिएगा किस टाइप की क्लास चाहिए, उसी टाइप का हम क्लास लाने का प्रयास करेंगे। बस आपका कमेंट आना चाहिए, बस किस प्रकार की क्लास चाहिए, ठीक। देखिए हम क्वेश्चन पे चल रहे हैं, हमारा जो अगला चैप्टर है चुंबकीय वाला चैप्टर नहीं जाएंगे, उस पे हम लेंथी वो चैप्टर बाद में डिस्कस करेंगे अगले चैप्टर में, तो अगले सेशन में। तो देखिए हम आज जो बात करेंगे विद्युत वाला चैप्टर, विद्युत में भी ज्यादा आगे नहीं जाएंगे, हम जो मेन हमारा क्वेश्चन है उस पे आएंगे, ठीक है। तो विद्युत में कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुला जहां से चैप्टर स्टार्ट होता है, सबसे पहले जो फॉर्मुला आता है वो आवेश होता है। विद्युत में बात करते हैं आवेश के बारे में, एक फॉर्मुला आता है Q बराबर IT। भैया इसमें फॉर्मुला अगर आपको तैयार है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। एक फॉर्मुला आता है Q बराबर IT, फिर दूसरा फॉर्मुला आपका आता है Q बराबर NE, तीसरा फॉर्मूला आता है Q बराबर IT, Q बराबर NE। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, V बराबर IR, ये फॉर्मूला होता है, ठीक। जितने फॉर्मूले हम लिख रहे हैं इनको नोट कर लीजिएगा बुक में या कॉपी में, ठीक। उसके बाद V बराबर IR यानी विभवांतर जो होता है वो धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक। उसके बाद हमारे पास आता है, ठीक, ये होगा V बराबर W/Q, ठीक। ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट।
और भी है फॉर्मूले, लेकिन इनको जो है आप तैयार करिए, इनसे क्वेश्चन बनेगा। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक किसी वैद्युत बल्ब के तंतु में, एक न्यूमेरिकल है, ठीक है, न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास न्यूमेरिकल में दे रखा है किसी वैद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। यानी अब हमारे पास क्या दे रखा है, गिवन डेट हमारे पास दे रखा है। अब क्या क्या दे रखा है हमारे पास गिवन डेट में, तो हमारे पास 0.5 एम्पियर की धारा यानी विद्युत धारा दे रखी है। यानी आई दे रखी है। उसके बाद और क्या दे रखा है, 10 मिनट तक प्रवाहित हो रही है। यानी हमारे पास जो ये समय दे रखा है, टाइम दे रखा है, क्या दे रखा है, समय दे रखा है, टी दे रखा है। यानी 10 मिनट को अगर सेकंड में चेंज करें तो 600 में 100 सेकंड, सॉरी 600 सेकंड, ठीक है, 600 सेकंड 10 60 से मल्टीप्लाई करा देंगे 10 को तो 600 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास ज्ञात क्या करना है, यानी फाइंड दैट, तो हमको ज्ञात क्या करना है, हमको ज्ञात करना आवेश की मात्रा, यानी क्यू ज्ञात करना है। अब देखिए इसमें फॉर्मूला बन रहा है Q बराबर IT, तो Q बराबर IT यानी ऊपर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे इसको, देखिएगा, तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो Q बराबर, हमारे पास फॉर्मूला होता है Q बराबर IT, ठीक। तो Q बराबर IT, तो Q की वैल्यू हमारे पास Q ही है, I की वैल्यू हमारे पास 0.5 है, 0.5 गुणे T की वैल्यू हमारे पास 600 है, 600 और उसका मल्टीप्लाई कराएंगे 5 छंग 30, 30 हो जाएगा, ठीक। और डबल जीरो डाल लेंगे, एक बार दशमलव, यानी हमारे पास 300 आ जाएगा। नहीं आवेश जो होगा हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों, आवेश हमारे पास 300 कूलम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, आवेश का जो मात्रक होता है कूलम होता है, क्या होता है, कूलम, ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, यानी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लेकिन आपको समझ में आएगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ क्वेश्चन समझ में आएगा। देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या था, किसी वैद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, यानी कोई बल्ब है उसमें 0.5 एम्पियर की जो धारा है, विद्युत धारा, वो प्रवाहित हो रही है, ठीक। 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। अब क्या होती है, 10 मिनट तक वो धारा प्रवाहित होती है, ठीक। उसके बाद हमारे पास क्या है, परिपथ में प्रवाहित जो वैद्युत आवेश है उसकी गणना करना है, यानी हमारे जो परिपथ है उस परिपथ में जो वैद्युत आवेश है, वैद्युत आवेश की गणना करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला है Q बराबर IT, तो Q बराबर IT हमको वैद्युत आवेश ज्ञात करना है, Q फाइंड आउट करना है, Q ज्ञात करना है। I की जगह पर हम 0.5 रखेंगे, 0.5 मल्टीप्लाई यानी गुणे का चिन्ह लगाएंगे, फिर 600 की जगह हम 600 रखेंगे, 600 रख दिया। उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, 6 30 यानी 30 यानी 300 आ जाएगा, ठीक है। एक जीरो बढ़ा लेंगे, उधर से 300 आ जाएगा, नहीं आवेश हमारा जो होगा 300 कूलम आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो इसी प्रकार क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हैं। उसके बाद हम, ठीक, तो देख लीजिए, नोट कर लीजिए, इसको मिटा नहीं, ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन सही समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार के अगले सेशन आप बताइएगा, कमेंट करिएगा किस प्रकार के आपको सेशन चाहिए, तो उसी टाइप के हम क्वेश्चन और उसी टाइप के सेशन लाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले सेशन के साथ। लव यू, थैंक यू।